हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम हमें पढ़नी है। उसका प्रूफ हमें नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें उसकी डेफिनेशन चेक करनी है। थ्योरम क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये है थ्योरम का नाम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या उनको फैक्टराइज किया जा सकता है। उनको क्या किया जा सकता है? फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम की प्रोडक्ट में, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वे जो फैक्टर बनेंगे वो किसके बनेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइज बनेगा, फैक्टराइजेशन हम करेंगे, ये क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब ऐसा केवल एक ही होगा, इस तरह के और नहीं बनेंगे फैक्टर प्राइम में, इस तरह के और नहीं मिलेंगे। जिस भी कंपोजिट नंबर का आप क्या कर रहे हो? फैक्टराइज कर रहे हो। ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइज अगर अपार्ट फ्रॉम, कि जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है पर जो प्राइम नंबर हमने यूज किए हैं वे यूनिक रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है 156, इसके हमने फैक्टर किए, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 39 आया, 3 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। आज 156 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिखोगे। अब देखो हमने इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर में कौन कौन आया? 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 13 आया। इसके अलावा आपको कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला 2 इधर आ गया और 3 की जगह 2 आ जाएगा, ये आपस में हमने क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। या हो सकता है कि 13 जो है उस 13 को हम पहले ले आए। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पर प्राइम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वे प्राइम की प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं और वे जो प्राइम नंबर होंगे वे यूनिक होंगे। ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 1.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि जितने हमारे पास प्रत्येक नंबर को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में। तो इसका हमने एक पार्ट किया 3825, 3825, इसके हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर चाहिए। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर क्या आ जाएगा? 17 से। और ये 3825 क्या लिखा गया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 लिखा गया। ये 3 दो बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया। 5 दो बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया और इंटू में 17। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर है 3 5 17 तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है ना, और उनकी फॉर्म ने हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है। इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, वे सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। जैसे सेकंड पार्ट है 5005, 5 से डिवाइड किया 1001 आ जाएगा।
7 से डिवाइड किया तो 143 आ जाएगा, 11 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो 5005 को हमने क्या लिख दिया, 5 × 7 × 11 × 13। तो इसकी फॉर्म में हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उससे पहले हमें एक फार्मूला याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। कि दो नंबर है, दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकाल लिया तो और एचसीएफ निकाल लिया, उस एलसीएम और एचसीएफ की क्या करवा दी, मल्टीप्लाई की, तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है। दूसरा एलसीएम निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई में एचसीएफ उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है। एचसीएफ निकालना हो कब, जब प्रोडक्ट दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो, तब ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सबसे पहले आपको दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर आपको वो जो ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको वेरीफाई करवाना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। हमारे पास नंबर दे रखे हैं 26 और 91, इनको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड कर दिया 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 91 के भी हमने फैक्टराइज किया, 7 से डिवाइड किया 13 आया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो 26 क्या लिखेगा, 2 × 13, और 91 क्या लिखेगा, 7 × 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ होता कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13, क्या आ रहा है 13, और कुछ तो कॉमन आया नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे कि भाई जो पहले तो लेना जो कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया 13, तो 13 लिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन जो बच गए वे लेने आपको, तो यहाँ से 2 बच गया और 7, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7। ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, पर एलसीएम में कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एलसीएम आ गया 13 × 2 × 7 विच इज इक्वल टू 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब एलसीएम कितना आया 182, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है। उसके बाद एचसीएफ कितना आया 13 आया, दोनों की हमने मल्टीप्लाइड कर दी तो 2366 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते, राइट हैंड साइड में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई करवा दो, तो 26 और 91 की क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई की, तब आंसर कितना आ गया 2366। तो लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। और इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से बाकी बचे हुए पार्ट भी आपको करने हैं, जिसमें पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, पहले कॉमन जो, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें लेना है। ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ हमें क्या लेना है, एलसीएम कॉमन लेना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हम कह देंगे हैंस वेरीफाइड। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फिर से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब की बार 3 नंबर दे रखे हैं, 12, 15 एंड 21। तीनों को हमने फैक्टराइज कर लिया, तीनों का क्या कर लिया, फैक्टराइज किया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन। तो कॉमन क्या लेना है, आपकी बार 3 नंबर है तो तीनों में से कॉमन लेना, हमने तीनों में से क्या करना, कॉमन। तो 3 जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद
ये आ गया, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो HCF जो है वो जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर के प्राइम फैक्टर क्या आने चाहिए, कॉमन आने चाहिए, वही आपको लेना है, ठीक है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में वही कि पहले तीनों में से कॉमन चेक करो, तीनों में कॉमन आ गया 3, तो हमने 3 ले लिया। अब चेक करो क्या दो दो में भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कि कोई भी दो में से कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर जो सिंगल बचे हुए हैं उन सिंगल को हम लेते हैं। सिंगल में कौन आ गया, पहले 2 आया, 2 को लिया, फिर 2 आया उसको भी ले लिया, 5 ले लिया और 7 को, और इनकी कर दी मल्टीप्लाई, तो वो आपका क्या होगा, एलसीएम। तो एचसीएफ में सारे में से कॉमन लेना है। एलसीएम में पहले 3 में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन, और फिर सिंगल सिंगल आपको लेकर चलना है, ठीक है। इस तरीके से बाकी बचे हुए पार्ट भी आपको करने हैं। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि HCF दे रखा है 2 नंबर का, किस किस नंबर का, एक तो 306 का और दूसरा नंबर है 657, और उनका HCF कितना दिया है 9। अब फार्मूला हमें याद है, हमें उसका एलसीएम निकालना है कि एलसीएम जो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों नंबर की क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करो दी, ठीक है। और अपॉन में HCF कितना था 9, 9 से कैंसिल आउट किया 73 की मल्टीप्लाई कर दी 306 के साथ, तो ये आ गया 22,338, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए।